नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है। मित्रों, 1988 में एक 19 साल की लड़की का अपहरण हो जाता है और एफबीआई जैसी एजेंसी 34-35 साल बाद भी इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाई। 88 के बाद एफबीआई ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, हर बार इश्तेहार छापती रही, उस लड़की की गुमशुदगी का इनाम की घोषणा करती रही, सारे प्रयास किए, लेकिन एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई एफबीआई और कभी उस लड़की का कोई पता नहीं लगा पाई। कहानी विस्तार से सुनाता हूं मित्रों। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक मैक्सिको सिटी है और इसी मैक्सिको सिटी में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक 19 साल की लड़की थी, तारा। उसका पूरा नाम था तारा कैलिको और उसकी मां थी पैटी डेउल और सौतेला पिता था। पिता बेशक सौतेला था मित्रों, लेकिन वो तारा कैलिको से बेहद प्यार करता था। मित्रों, 30 सितंबर 1988 को सुबह के वक्त तारा बाइक पर घर से निकली थी। तारा को बाइक चलाने का बहुत शौक था और फिर कभी दोबारा घर वापस नहीं लौटी है। अक्सर उसकी मां भी तारा के साथ बाइक में पीछे बैठकर जाया करती थी। एक दिन तारा और उसकी मां दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी तारा की मां को एहसास हुआ कि कोई कार से उनका पीछा कर रहा है। तारा की मां काफी डर गई। उसने तारा को भी काफी समझाया कि कुछ खतरा हो सकता है, इस तरीके मत जाया करो अकेले, और जहां जाया करो मुझे सारी चीजें बताकर जाया करो। लेकिन तारा ने मां की बात को मजाक में और हंसी में उड़ा दिया। लेकिन तारा को भी इस बात का एहसास तो था ही कि लोग उसे फॉलो करते हैं। तो तारा ने एक अच्छा काम किया था कि अब उस दिन के बाद वो जहां जाती थी वो मां को सारी बात बता देती थी कि वो कहां तक जा रही है, कैसे जा रही है, किस समय तक वहां रुकेगी, किस समय तक घर वापस आ जाएगी। ये तारा अपनी मां को सारी चीजें बताकर ही बाहर जाती थी। 30 सितंबर 1988 को सुबह 9:30 बजे तारा ने अपनी मां से कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टेनिस खेलने जा रही है और 12:30 बजे तक घर वापस आ जाएगी। अगर वो 12:30 बजे तक घर वापस ना आए तो मां उसे खुद लेने आ जाए। तारा जब घर से निकली थी उस दिन तो उसके पास एक वॉकमैन था, एक लीड थी और एक उसके पसंदीदा गानों की कैसेट थी। और वो इसी वॉकमैन में अपने पसंदीदा गानों की कैसेट लगाकर, लीड लगाकर घर से बाहर निकली थी। मित्रों, आपको याद होगा उस समय इस तरीके न तो मोबाइल वगैरह हुआ करते थे, स्मार्ट मोबाइल, और न सारी व्यवस्थाएं थी। तो वही कैसेट और वॉकमैन का बड़ा फैशन था उस समय। एक छोटा सा मोबाइल की तरीके आता था, उसमें लीड लगाकर कानों में सुनना या ऐसे बिना लीड के सुनना, और एक कैसेट लगती थी डब्ड उसमें। मित्रों, जब तारा 12:30 बजे तक घर वापस नहीं आई तो उसकी मां को चिंता हुई और वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तारा की मां उसे चारों तरफ हैरान परेशान ढूंढती रही
यहाँ से वहाँ, दोस्तों के पास, सबके पास, लेकिन कोई अता पता नहीं चला तारा का। और शाम हो गई मित्रों। अब जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, तारा की मां की चिंताएं भी बढ़ रही थी मित्रों, और काफी परेशान होकर तारा की मां ने तारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए पुलिस थाने में फोन किया। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, पुलिस ने तारा की खोजबीन शुरू की मित्रों। अंधेरा हो गया था। खैर, पुलिस ने उसी रूट पर जहां से तारा अक्सर आया जाया करती थी और जहां बताकर गई थी, उसी रूट पर पुलिस ने तारा की खोजबीन शुरू की। तो कुछ दूरी पर तारा का टूटा हुआ वॉकमैन और कैसेट पड़े थे, और वहीं पास में ही गाड़ी के घिसटने के भी निशान मिले मित्रों, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि तारा के साथ कोई ना कोई जबरदस्ती जरूर की गई थी। पुलिस ने अपनी जांच और आगे बढ़ाई, लोगों से अपील की कि किसी को अगर इस बाबत कोई जानकारी हो तो जरूर बताए। तारा के माँ बाप ने इनाम की भी घोषणा की, लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी मित्रों तारा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, कई महीने बीत जाने के बाद मित्रों अचानक एक दिन 7 चश्मदीद गवाह मिले, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उस दिन 11:15 के आसपास उन्होंने इसी हुलिया की लड़की को जाते हुए देखा था, बाइक में हेडफोन लगाए हुए, और उसके पीछे एक सफेद रंग की पिकअप लोडर चल रही थी। पुलिस इस सफेद पिकअप के बारे में जानकारी करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मित्रों कुछ हासिल नहीं हुआ। समय फिर बीतता रहा। पुलिस जांच में जुटी थी। तभी मित्रों अगस्त 1989 में मैक्सिको से बहुत दूर फ्लोरिडा की एक कार पार्किंग में एक महिला को कार के नीचे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसे देखकर वह डर गई। दरअसल इस तस्वीर में एक लड़की थी 19-20 साल की, और एक छोटा लड़का था। दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे और दोनों के मुंह पर पट्टियां बंधी थी, और दोनों बेहद घबराए लग रहे थे। अब मित्रों वो महिला भी ये फोटो देखकर डर गई, और वो ये फोटो लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने पूछा कि वहां तुमने और क्या देखा? तो उस महिला ने बताया मित्रों कि वहीं पास में एक टोयोटा वैन खड़ी थी, जिसमें खिड़की नहीं थी, और उसमें एक 35-36 साल का आदमी बैठा था, उसके मूछें भी थी। पुलिस फौरन वहां जांच के लिए पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती मित्रों, तब तक वो गाड़ी वहां से जा रही थी, और पुलिस को फिर वहां जाकर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब इस फोटो को वहां के लोकल टीवी चैनल के एक शो में दिखाया गया, तो जो तारा की मां थी पैटी, उसके एक जानने वाले व्यक्ति ने इस फोटो को देखा और तारा को पहचान लिया, और उसने ये बात पैटी को बताई। पैटी ने इस फोटो को भी पहचान लिया कि यह तारा की ही फोटो है, और इसे पहचानने की एक वजह यह भी थी मित्रों कि इस फोटो में तारा के बगल में एक किताब रखी थी, और वो किताब तारा की सबसे फेवरेट किताब थी। तो इस वजह से भी तारा की मां को लगा कि निश्चित रूप से ये तारा की ही फोटो है। इसी फोटो में जो एक छोटा बच्चा था मित्रों, उसको भी एक शख्स ने पहचान लिया। वो भी इसी मैक्सिको का ही रहने वाला था, और इसका नाम था माइकल हेनरी।
और इसकी उम्र लगभग 9 साल की थी। ये लड़का तारा से 2-3 महीने पहले ही गायब हो गया था, मतलब इसका भी अपहरण कर लिया गया था 2-3 महीने पहले ही। ये तस्वीर उस लड़के के घर वालों को भी दिखाई गई मित्रों, तो घर वालों ने भी तस्वीर देखते ही अपने बच्चे को पहचान लिया और ये दोनों तारा और माइकल हेनरी उस फोटो से पूरी तरीके तस्दीक हो गए। जांच और आगे बढ़ी मित्रों, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। समय बीतता रहा, जांच चलती रही और कुछ साल बाद फिर 2 तस्वीरें उसी फ्लोरिडा शहर में मिली मित्रों। एक तस्वीर एक न्यूड लड़की की थी और दूसरी तस्वीर में लड़की एक ट्रेन में बैठी थी और उसके साथ एक पैसेंजर भी बैठा था। तारा की मां ने फिर इस तस्वीर को पहचान लिया और बताया कि वो तारा ही है। तस्वीर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चला मित्रों, ना तो तारा का और ना ही उस पैसेंजर का जो तारा के साथ उस फोटो में दिख रहा था। पुलिस आज भी तारा की गुमशुदगी के इश्तेहार देती रहती है, तस्वीर जारी करके फला फोन नंबर में, फला ईमेल आईडी में जिस किसी को जानकारी हो वो सूचना दे, ऐसा ऐलान करती रहती है। और इनाम का भी ऐलान किया पुलिस ने, लेकिन आज तक तारा का कोई पता नहीं चला मित्रों। और आखिरकार तारा का इंतजार करते करते कि तारा वापस आ जाएगी, उसकी मां पैटी की 2006 में मौत हो गई। पिछले 34 सालों से तारा की तलाश में जुटी उसकी एक क्लासमेट मेलिंडा का कहना है कि उसने तारा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों के बयान जुटाए। 25,000 से ज्यादा सबूतों की एक फाइल तैयार की। इसके बावजूद वो तारा को लेकर किसी अहम फैसले पर नहीं पहुंच पाई। वालेंसिया काउंटी शेरिफ कार्यालय के लेफ्टिनेंट जोसेफ रोलैंड ने कहा, हमने तारा केलिको के लापता होने से जुड़े अपराधियों की पहचान कर ली है और जल्द ही संदिग्ध बन गई तारा की मौत की वजह से जल्द ही जल्द पर्दा उठा दिया जाएगा। अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक हुई जांचों में हमें कई अहम सबूत मिले हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मित्रों कि 34-35 साल बाद सही, पर तारा के रहस्यमय तरीके से गायब होने की गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अब जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उनसे साबित होता है कि तारा के गायब होने में स्थानीय लोगों का ही हाथ रहा होगा। मित्रों, FBI जैसी एजेंसी जिस केस को हैंडल कर रही हो और उस केस का 34 साल 35 सालों तक कोई खुलासा न हो, यह बेहद गंभीर विषय है मित्रों। वो 19 साल की बच्ची अपने घर से निकली, 88 की बात है, आज उसकी उम्र मित्रों 54-55 साल हो रही होगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं है कि अब वो बच्ची जिंदा है, मर गई या उसे कहीं रखा गया है। ये जो तस्वीरें मिल रही थी, कहीं हाथ बंधे थे, कहीं मुंह पर पट्टी बंधी थी, क्या आज भी वो इसी तरीके की जिंदगी जी रही है, उसे मजबूर किया जा रहा है ऐसी जिंदगी जीने के लिए, या फिर उसे मारकर कहीं दफना दिया गया? आज तक 35 सालों में यह रहस्य सामने नहीं आ पाया है मित्रों। तो ये थी मैक्सिको की उस 19 साल की लड़की की कहानी मित्रों, जिसके लापता होने के बाद 35 सालों तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी FBI भी पता नहीं कर पाई कि वो बेटी कहां चली गई। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और
सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।